Hello bachcho, let's start the question. The question says people with blood group O, option A, have both A and B antigens on the surface of the erythrocytes. Option B, lack both A and B antigens on their surface of erythrocytes. Option C, have neither anti-A nor anti-B antibodies circulating in their plasma. Or is it option D, are universal acceptor? So what is the key concept of this question? The key concept of this question is blood group O. Blood group O. So एक पर्सन था जिसका नाम है कार्ल लैंडस्टियर। कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने एक ब्लड ग्रुप फाउंड किया था, उसको हम बोलते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या है? तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग बेस्ड है ऑन दी presence or absence of presence or absence of two surface antigen। कौन कौन से surface antigen? One is A and the other one is B। तो इन दोनों की प्रेजेंस और एब्सेंस के बीच में इन्होंने ABO ब्लड ग्रुपिंग दिया था। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एंटीजेंस एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज। एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज। एंटीजेंस क्या होते हैं? तो ये वो केमिकल्स हैं जो इंड्यूस करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स। एंड व्हाट आर एंटीबॉडीज? एंटीबॉडीज वो प्रोटीन है जो प्रोड्यूस होते हैं इन रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस। these are the proteins these are the proteins produced these are the proteins produced in response to antigens। सो उनके बेसिस पे क्या है? हमारे पास ABO ब्लड ग्रुपिंग है। ABO ब्लड ग्रुपिंग। इसमें हमारे पास 4 ब्लड ग्रुप है। अब वो देखते हैं हमने किस बेसिस पे डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पे आएगा ब्लड ग्रुप, देन एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज एंड डोनर group। First blood group we have is blood group A, then we have blood group B, then AB and O। अब एंटीजन क्या होगा A में? तो A में जो एंटीजन है वो है A, B में जो एंटीजन है वो है B, AB में एंटीजन है A एंड B और O में कोई भी एंटीजन नहीं है, सो विल राइट नील। एंटीबॉडीज कौन कौन सी है? तो A के पास है एंटी B, B के पास है एंटी A, AB के पास कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है इसलिए विल राइट नील एंड O के पास है एंटी A एज वेल एज B। अब डोनर ग्रुप कौन कौन से होंगे? तो डोनर ग्रुप देख लेते हैं। A का है A एंड O, B का है B एंड O, AB का कौन कौन सा है? इट इज AB, A, B एंड O एंड O का विल बी ओनली। तो ये हमारे पास एक टेबल है। इससे हमें क्या पता चला है? इससे हमें ये पता चला है जो AB है और O है इन दोनों के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चली। O से क्या पता चल रहा है कि ये डोनेट कर सकता है ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को, किसी भी ब्लड ग्रुप को। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि इसके पास एंटीजेंस नहीं है। एंड AB जो है वो क्या है? वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज कोई नहीं है। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं। O क्या है? O है यूनिवर्सल डोनर।
यूनिवर्सल डोनर, एंड ए बी क्या है? ए बी है यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर. Now we have another RH grouping. We have one term known as RH grouping. Now what is RH grouping? एक एंटीजन, एक एंटीजन है जिसको हम बोलते हैं RH एंटीजन. क्या बोलते हैं? RH एंटीजन. जो कहाँ प्रेजेंट होता है? ये सिमिलर है वन ऑफ जो प्रेजेंट है र्यूसेस मंकी के अंदर, इसलिए उसका नाम RH पड़ा है, र्यूसेस मंकी. तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? RH फैक्टर. ये क्या है? ये आपके सरफेस ऑफ आरबीसी से प्रेजेंट होता है, मेजॉरिटी मतलब नियरली 80% ऑफ ह्यूमन से प्रेजेंट होता है, और जिसमें ये प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे RH पॉजिटिव, और जिसमें ये एब्सेंट होगा उसको हम बोलेंगे RH नेगेटिव. वन इज RH पॉजिटिव, अनदर वन इज RH नेगेटिव. अगर कोई RH नेगेटिव है उसको हम एक्सपोज कर देंगे RH पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप में, तो वो फॉर्म करेगा कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज. किसके अगेंस्ट? तो वो बनाएगा RH एंटीजेंस के अगेंस्ट, RH एंटीजेंस के अगेंस्ट. तो देयरफॉर क्या होता है? RH ग्रुप हमेशा मैच करके ही आपको ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए. तो ये है हमारे पास कुछ. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में पूछा है पीपल विथ ब्लड ग्रुप O हैव बोथ A एंड B एंटीजेंस ऑन सरफेस ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स. अगर उसके पास A एंड B दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे तो वो AB ब्लड ग्रुप होगा, O नहीं. तो ये आपका गलत है. लैक्स बोथ A एंड B एंटीजेंस ऑन द सरफेस ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स, ये सही है. हैव नाइदर एंटी A नॉर एंटी B, ये भी हमारा गलत हो गया. सर्कुलेटिंग इन द प्लाज्मा. एंड आर यूनिवर्सल एक्सेप्टर. यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है हमारा AB ब्लड ग्रुप. ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, लैक बोथ A एंड B एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स. इरेथ्रोसाइट्स क्या होता है? इरेथ्रोसाइट्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स. ये अबंडेंटली फाउंड होते हैं इन द सेल्स ऑफ ब्लड, और इनकी जो एवरेज लाइफ स्पैन है आरबीसीज की वो कितनी है? आरबीसीज की एवरेज लाइफ स्पैन दैट इज 120 डेज, 120 डेज. और इसकी जो ग्रेवयार्ड है, मतलब जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? तो वो जाते हैं स्प्लीन में. आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.